बिलबाअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग गुलामी का सबूत देते हुए आशिकों की तरह दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एक शादी के मौके पे मुनाकिद हो रहा है। माशाअल्लाह आली जनाब मोहतरम फ़हीम भाई साहिब, अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को हम सब के लिए मुबारक फरमाए। आमीन आमीन तो कही दो ना। हाँ, मौला ताला इस शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। और मौला अगर कोई हादसा, किसी तरीके की कोई परेशानी, उलझन अगर आने वाली हो, मौला नबी के सदक़े में उस परेशानी और उस उलझन, उस हादसे को मौला दूर फरमा देना। आमीन। और दुल्हा दुल्हन को मुबारक फरमा। आमीन। और दुल्हन दूल्हा को मुबारक फरमाना। आमीन। मौला दोनों खानदानों में, दोनों खानदान में मोहब्बतें मवद्दतें पैदा फरमा। आमीन। वालिद साहब हैं आपके, वालदा भी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला दूल्हा मियाँ जिनका नाम मोहम्मद फ़हीम साहिब है, इनकी वालदा, वालिद, भाई बहन, ऐ अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमा। और इनके बड़े अब्बू जिनको ताया बोलते हैं, अलहाज इकरार हुसैन साहिब, मौला उन्हें भी खूब खुशियाँ अता फरमा। आमीन। मौला जितने भी रिश्तेदार हैं सब में बहारें अता फरमा दे। आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह इस वक्त भी बहुत हुस्न खूबसूरती के साथ चल रहा है। ये सब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद असनाद साहिब क़िबला की मेहनतें और तरतीबें हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। और इन्होंने शोरा हजरात को भी चुन चुन के बुलाया जो वाकई नात शरीफ पढ़ते हैं। शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम उस्मान रजा हारूनी, और दूसरे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंजर, और भी हजरात ने पढ़ी होंगी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए और सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। 1:30 से वक्त ऊपर जा रहा है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। कुछ बातें निकाह के ताल्लुक से बताता हूँ, आप लोग सुनना चाहते हैं, बड़ी संजीदगी से सुनिए। हालांकि ये खुद एक मुकर्रिर हैं, खतीब हैं, हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब। हम लोग प्रोग्रामों में स्टेज पे शरीक होते हैं,
आज ये मेजबानी का मुकम्मल हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और मैं मदरसे आया तो वाकई तबीयत खुश हुई। जब दरख्त अच्छा होता है ना तो फल भी अच्छे होते हैं। जब दरख्त अच्छा होता है तो फल भी अच्छे होते हैं। बाज लोग, अल्लाह पहले मुझे बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, बाज लोगों के पास थोड़ा अकड़, गुरूर, तकब्बुर ये होता है। अल्लाह ताला ऐसी बलाओं से हम सबको महफूज व मामून फरमाए, आमीन। एक दरख्त होता है, दरख्त, उस दरख्त पे फल जितने ज्यादा हों, क्या बोलो ओ चैनल वालों, ओ चैनल वालों, बात नहीं करो। पानी की बोतल मिल गई, कोई अशरफियों की थैली थोड़ी मिल गई। हाँ, बात नहीं करोगे बेटा। अच्छा, तो जिस दरख्त पे फल ज्यादा हो वो दरख्त उतना ही ज्यादा झुका हुआ होता है, और जिस दरख्त पे अगर फल नहीं हो तो वो एकदम खड़ा हुआ होता है। अल्लाह समद। मदरसे के बच्चे, दिल से दुआएं निकली हैं इनके लिए। अल्लाह ताला इनको उलमाए रब्बानीयीन में शामिल फरमा दे, आमीन। बड़े मुअद्दब, बड़े मुअज़्ज़ब, तहजीब और तालीम याफ्ता बच्चे हैं। आप क्या जानते हैं तालीम का मामला? मैं बताऊं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, और बच्चों के लिए नसीहत भरी बात है। एक बस्ती जिसका नाम गजाला, क्या नाम है बोलो? गजाला बस्ती का नाम है। उस बस्ती में एक बड़ा आदमी, अमीर आदमी रहता था। उसने अपने घर पे एक आलिम साहब को, एक मौलाना साहब को पढ़ाने के लिए रख लिया। 6 किलोमीटर से वो आलिम साहब उसके घर पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मगर एक बच्चा 9 साल का रोजाना रास्ते में खड़े होकर के उस आलिम साहिब को देखता था, उनका दीदार किया करता था। एक दिन आलिम साहब ने देखा, दूसरे दिन देखा, कई दिन के बाद कहा, बेटा तुम कौन हो, क्या करते हो, रोजाना यहाँ पर मिलते हो? अल्लाह समद। उस बच्चे ने कहा, हजरत एक मर्तबा मैंने आलिम की ज़बानी सुना था कि किसी आलिम का दीदार करना, किसी आलिम का चेहरा देखना, किसी आलिम से मुसाफा करना गोया ऐसा है जैसे नबी पाक से मुसाफा करना। तो मैं आपका दीदार करता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। कहा तुम क्या चाहते हो? कहा मैं चाहता हूँ कि तालीम हासिल कर लूँ। कहा बेटा मेरे पास तो वक्त नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा दूं। वो बच्चा थोड़ा सा मायूस हुआ और घर चला जाता है, लेकिन रात को दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाता है। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सोया, उसकी किस्मत बेदार हो जाती है। मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, आमना के लाल आ जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं। प्यारो पता नहीं आप में कौन ऐसा हो, अगर रात को दुरूद शरीफ पढ़ के सोए, किसको आका का दीदार हो जाए। मेरी बहनें हैं, ये ज्यादा अमल के मैदान में रहती हैं, खुराफातें भी ज्यादा करती हैं, मगर अमल के मैदान में भी ज्यादा रहती हैं। जरा सुनो, वो बच्चा उधर सोया, 9 साल की उम्र है, दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाता है। आमना के लाल तशरीफ ले आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बेटा तुम दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तुम नबी पर पढ़ रहे थे, अपने आका पर पढ़ रहे थे, मगर तुमने नबी को नहीं देखा है। कहा हाँ हाँ नहीं देखा है। कहा दुरूद शरीफ तुमने पढ़ा, मगर नबी का दीदार कर लो। जिस नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे वही आका, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हुए थे। ख्वाब में, कदमों पे ख्वाब ही में गिर जाता है, कहने लगता है
आका मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। कहा सुनो सुनो, तरतीब तरकीब मैं बताए देता हूँ। कहा जी सरकार, कहा तरकीब बताए देता हूँ। उन्होंने तरकीब बता दी। सुबह हो जाती है, आँख खुल जाती है, सुबह को फिर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आलिम साहब अपने घोड़े पर आए, फिर घोड़ा रोक लिया और रोकने के बाद कहा बेटा आज फिर तुम खड़े हो, क्या चाहते हो? कहा पढ़ना चाहता हूँ। जब इतना कहा बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। वो बच्चा कहने लगा हुजूर अगर मैं टाइम बता दूं, अगर मैं वक्त बता दूं तो क्या आप पढ़ा देंगे? कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा। जब इतना कहा है अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कहने लगा मदरसे के बच्चे सुन ले, पढ़ने वाले सुन ले, तुम्हारे लिए भी जरूरी है इल्म हासिल करो। लेकिन सुनो, वो बच्चा कहने लगा सरकार जब आप 6 किलोमीटर यहाँ से चलते हैं, उनके घर पढ़ाने के लिए जाते हैं, 6 किलोमीटर इधर से जाते हैं, 6 किलोमीटर उधर से जाते हैं, तो कुछ वक्त लगता है। आप अपने घोड़े पे बैठे रहना और मैं आपके घोड़े की बराबर में पैदल दौड़ता हुआ चला करूंगा। इसी सफर में आप मुझे पढ़ा देना, मैं सवाल किया करूंगा, आप मुझे जवाब दे देना। जब इतना कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा बेटा तुम दौड़ा करोगे, घोड़े के साथ चला करोगे? कहा हाँ, मुझे इल्म सीखने के लिए अगर अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो मैं एक एक कतरा बहा दूंगा। अगर इल्म सीखने के लिए मुझे अपनी सांसें देनी पड़े तो मैं अपनी सांसें दे दूंगा। कुछ भी करना पड़े, भूखे अगर एक टाइम रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। उस्ताद के डंडे बर्दाश्त करें, मैं डंडे बर्दाश्त करूंगा। उस्ताद अगर मारे मैं बर्दाश्त करूंगा, मगर इल्म हासिल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा अब घोड़े के साथ साथ दौड़ता है, घोड़े के साथ साथ चलता चला जाता है। इधर वो आलिम साहब पढ़ाते हुए चले जाते हैं। जरा सुनो इल्म कैसे हासिल किया जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 6 साल तक वो बच्चा रोजाना घोड़े के साथ दौड़ता था और इल्म हासिल करता था। अल्लाह को एक दिन वो आदत पसंद आ गई, इतना बड़ा आलिम बना दिया जो उलमा में सरे फहरिस्त है। उस बच्चे का नाम सुनोगे तुम मचल जाओगे। वो बच्चा कोई और नहीं है, वो बच्चा इमाम मोहम्मद गज़ाली है। इमाम मोहम्मद गज़ाली उसका नाम आता है। अल्लाह अल्लाह, आज इन मदरसे के बच्चों को देख करके मेरी तबीयत खुश हुई है कि हाँ हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब ने इन्हें तरतीब भी दी है, इन्हें तदरीब भी दी है, इन्हें तालीम भी दी है। वही उस्ताद अच्छा होता है। पढ़ने को तुम मुफ्ती बन जाओ, पढ़ने को तुम अल्लामा बन जाओ, पढ़ने को तुम मौलवी बन जाओ, पढ़ने को तुम आलिम बन जाओ, पढ़ने को तुम बहुत बड़े बन जाओ, मगर तुम्हारे पास अदब ना हो, मगर तुम्हारे पास सलीका ना हो, मगर तुम्हारे पास शऊर ना हो, तुम्हें उठने बैठने का ढंग ना हो, तुम्हें खाने पीने का तरीका ना हो, वो भी कोई इल्म है? वो कोई इल्म नहीं है। तुम आलिम हो, दाढ़ी कटा रहे हो, तुम आलिम हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हो, तुम आलिम हो, गुंडागर्दी करते फिर रहे हो। प्यारे ये कोई इल्म नहीं है। ऐसे तो गैरों को भी इल्म हुआ करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा मेरे सामने आओ, सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुझे वो बात याद आने लगी है, वो बात याद आने लगी है। अब आ जाओ पीलीभीत की सरजमीन पर, पीलीभीत की सरजमीन पर आ जाओ। एक अल्लाह वाले का नाम शाजी मियां हुजूर आता है, जो ये विलायत के ताजदार है, जो विलायत के शहंशाह है। यही शाजी मियां हुजूर है। इनका मर्तबा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। इन्होंने चेहरा धोया, पूरा वुजू बनाया। जब सर के मसे का नंबर आया तो चौथाई सर का मसा कर लिया।
चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, मगर दूर से वो मौलाना देख रहे थे जो गैर मुअद्दब थे, वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सलीका और शऊर नहीं था, वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास वलियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास नबियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास तमाम नेक सालिहीन की मोहब्बत नहीं थी। अब जरा सुनो, उन्होंने कहा चलो हम इस फकीर को देखते हैं, इसकी टांग लेते हैं, मगर क्या पता था बेटा तुम हाथ गलत जगह डाल रहे हो। वो दोनों आ जाते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। शाजी मियां हुजूर दूर जा सकते थे मगर नहीं गए, वुजू बना करके वहीं पर बैठ जाते हैं और जैसे ही शाजी मियां हुजूर बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वो दोनों बेअदब मौलाना करीब आते हैं, वो दोनों सहाबा से मोहब्बत ना करने वाले मौलाना करीब आते हैं। अभी उन्होंने जबान खोली नहीं है, अभी उन्होंने कुछ बोली नहीं है, मगर इस अल्लाह वाले ने, अल्लाह अल्लाह, इस अल्लाह वाले ने अपने सर को यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहाँ गर्दन से अलग कर लिया। अलग करने के बाद इन्होंने तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया। 3 मर्तबा खोता देने के बाद सर पे रख लिया और सर पे रखने के बाद अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सर पे रखा कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले मौलाना अरे अब तो मसा हो गया होगा, इसको तो गुस्ल बोलते हैं, ये तो गुस्ल हो गया है, आज के बाद किसी की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद तुम्हारे अंदर जो इल्म का गुरूर है, जो तकब्बुर है, सीने के अंदर बुतलिए फिर रहे हो, इसको नीचे गिरा देना, इसे पांवों से मल देना। अरे तुम्हें क्या पता है, अगर वलियों की तारीख पढ़ो तो सुनो, एक अल्लाह के वली का नाम आता है जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी है। तुम्हें मालूम होगा अल्लाह अल्लाह, जुनैद बगदादी वो हैं। एक दिन रात को सो रहे थे, जैसे ही सोते हैं, सोना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है और ख्वाब में आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं मेरे आका ने फरमाया ए जुनैद क्या तुम तकरीर नहीं करोगे, ए जुनैद तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों की इस्लाह क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों के अंदर से बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो। जुनैद तुम तकरीर किया करो, जुनैद तुम तकरीर किया करो। ये ख्वाब में देखा उन्होंने। हजरत जुनैद बगदादी बहुत ज्यादा खुश हैं, अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा खुश हैं। सुबह हो जाती है, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है, फजर की नमाज में अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे। इनके पीरो मुर्शिद का नाम भी सुन लो, इनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शेख सर्री सिख्ती होता है। अल्लाह अल्लाह, बगदाद में जिनका मजार शरीफ है, जुनैद बगदादी का मजार ये है और इनके सराने को हजरत सर्री सिख्ती का मजार है। दोनों उस्ताद शागिर्द या पीर और खलीफा, इन दोनों का मजार आगे पीछे है। अल्लाह अल्लाह, जब फजर की नमाज में गए 7वीं सफ में खड़े हो जाते हैं। कितनी सफ में बोलो, 7वीं सफ में खड़े हो जाते हैं। आज शादी है फहीम भाई की, मगर शादी के मौके पे ये पैगाम ले जाना जो अंदर ये गुरूर तकब्बुर का पुत रखा हुआ है, इसको खत्म कर देना। आज अगर 2 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो किसी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, आलिम की भी तौहीन कर देता है, नमाजी हाजी की भी तौहीन कर देता है। प्यारे जरा इनको देखो, इतना ऊंचा जिनका मकाम हो, हजरत जुनैद बगदादी है, 7वीं रकात में खड़े हुए हैं, लेकिन दिल में ये बात आ जाती है अरे मेरे पीरो मुर्शिद हैं, इन्हें तो नबी का ख्वाब भी, इन्हें तो नबी का दीदार भी नहीं हुआ है। मैं कैसा मुरीद हूँ, कितना खुशकिस्मत मुरीद हूँ, कितना खुशबख्त मुरीद
मुरीद हो, अल्लाह अल्लाह मुझे तो नबी का दीदार भी हो जाता है। ये दिल में ख्याल था, अपनी बड़ाई दिल में आ जाती है। जुनैद बगदादी को ये दिल में अपनी बड़ाई का ख्याल आ जाता है। जरा सुनने की बात है, 7वीं जमा 7वीं सफ है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने पीरो मुर्शिद के साथ में नमाज का सलाम फेर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जैसे ही सलाम फेरा, आपके पीरो मुर्शिद ने पीछे को मुड़ करके जब बुला लिया, कहा जुनैद इधर आओ, जुनैद इधर आओ, जुनैद इधर आओ। हजरत जुनैद बगदादी आ जाते हैं, तीसरी सफ में आकर के बैठने लगते हैं। फिर सर्री सख्ती पीरो मुर्शिद कहते हैं, अरे जरा और करीब आओ। बराबर में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं, आपने तस्बीह हाथ में ली है, इस तरह नजर किए हुए हैं। हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे को देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह देखते चले जा रहे हैं, तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर मुस्कुरा करके हजरत जुनैद बगदादी से कहने लगे, जुनैद अब तो तुम तकरीर करोगे, अब तो तुम लोगों की नसीहत करोगे, अब तो तुम लोगों को सुधारोगे। जुनैद अब तो तुम्हें तकरीर करनी है। जुनैद बगदादी कहने लगे, आका क्या मामला है? फिर दूसरी मर्तबा बोले मुस्कुरा करके, कहा अब तो तुम्हें तकरीर करनी है। फिर जुनैद बगदादी कहने लगे, आका क्या मामला है? तो आपके पीरो मुर्शिद क्या बोले? कहने लगे, जुनैद बगदादी सुनो, अरे तुम जो अपने दिल में ये ख्याल किए हुए हो कि मुझे दीदार हुआ है और मेरे पीरो मुर्शिद को दीदार नहीं हुआ है, आज रात मुझे ख्वाब में मेरे रब के जलवा दिखाई दिया है, मेरे रब का दीदार हुआ है। और मैंने रब का जब जलवा देखा, जब दीदार हुआ, तो मैंने दुआ कर दी थी, मौला परवरदिगार, मेरा एक शागिर्द जुनैद है, मेरा एक मुरीद जुनैद है, मेरा एक जाने वाला जुनैद है। ऐ अल्लाह, तू अपने महबूब को इशारा फरमा दे, जुनैद को सदका अता फरमा दे और हिदायत मिल जाए। मेरा जुनैद तकरीर करने लगे, इस्लाह करने लगे। अरे जुनैद सुनो, तुम कह रहे थे कि मेरे पीरो मुर्शिद को दीदार नहीं हुआ है। हजरत जुनैद बगदादी ने अल्लाहु अकबर का नारा इतनी जोर से लगाया, अपने गिरेबान यहाँ के जो बटन या पैराहन था उसको फाड़ लिया, आस्तीनों से फट जाता है और कैफियत में आकर के कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं, सरकार अगर मुझे दीदार हुआ तो वो भी पीरो मुर्शिद के सदक़े में हुआ है, वो भी उनकी दुआ से हुआ है। जुनैद बगदादी को सीने से लगाया और इल्म का समंदर बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सैयद वकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? अल्लाह, ये बात निकल आई ना, मैंने बच्चों का अदब देखा तो मेरे जहन में ये बात आ गई, हजरत का अखलाक देखा तो मेरे जहन में ये बात आ गई। समझे जो मैं बोलने लगा, हालांकि निकाह की महफिल है, क्या हुआ? नसीहतें जानी चाहिए। आज के बाद किसी के पास गुरूर ना हो, आज के बाद किसी के पास तकब्बुर ना हो, आज के बाद किसी के पास कोई ऐसी शैतानी हमला ना हो। समझ में आ रही है प्यारो? अब सुनो, ये निकाह क्या होता है? निकाह सुनो, निकाह इबादत है, मगर कैसी इबादत है ये तुम्हें बताऊं। दुनिया में सबसे पहली इबादत को अगर तलाश हो आप कि कौन सी इबादत है, तो नमाज भी बाद में आई, रोजा भी बाद में आया, ज़कात हज इसका हुक्म भी बाद में आया, सारी इबादतें बाद में आई, मगर निकाह एक ऐसी इबादत है जो सबसे पहले आई है। और कहाँ आई है?
कहाँ आई है ये भी बता दूं। उस वक्त निकाह जैसी इबादत आ चुकी थी जब दुनिया पे किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, दुनिया पे कोई इंसान नहीं आया था। हाँ, एक इंसान जन्नत में आया था, अल्लाह अल्लाह, जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ था, हजरत हव्वा के साथ हुआ। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ है। और जरा अगर ढूंढो तलाशो, सारी इबादतें दुनिया ही में है, दुनिया से जाने के बाद ये इबादतें खत्म हो जाएंगी। अब हश्र में या जन्नत में जाओगे तो जन्नत में नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, रोजे नहीं रखे जाएंगे, ज़कात और हज नहीं दिया जाएगा। ये सारी इबादतें दुनिया में है, मगर निकाह जैसी इबादत तुम्हारे साथ जाएगी। जन्नत में निकाह होगा मोमिनीन का, मोमिनात से जन्नत में निकाह होगा। ये वो इबादत है जो सबसे अव्वल भी है, सबसे आखिर भी है। और सुनो प्यारे, ये निकाह के बारे में सुनो, फकी अबुल लैस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब निकाह होता है उससे पहले सुनो, 4 चीजें हैं निकाह के लिए। निकाह 4 चीजों की वजह से होता है। नबी फरमाते हैं, एक तो लिमालिहा, दूसरा लिहसबिहा, अल्लाह अल्लाह, तीसरा जो आता है, पहला जो है माल के जरिए, माल की वजह से निकाह होता है। दूसरा उसकी शराफत और खानदान हसब और नसब के जरिए से होता है, उसकी वजह से होता है। और तीसरा लिजमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से होता है। और चौथा जो होता है लिदीनिहा, लड़की के दीन की वजह से होता है। अगर रिश्ता होता है, जो निकाह होता है, तो या तो लड़की के माल की वजह से, या फिर लड़की के खानदान की वजह से, या फिर लड़की के दीन की वजह से, अल्लाह अल्लाह, या फिर लड़की की खूबसूरती की वजह से। ये 4 वजह हैं। नबी फरमाते हैं, इन चारों वजहों में अगर तुम्हें तलाशना है तो उसके दीन को तलाशना, अगर तुम्हें देखना है तो उसके दीन को तुम्हें देखना है। मगर लोगों को क्या हो गया है, ना तो उस लड़की के दीन को देखते हैं, ना उस लड़की की खूबसूरती को देखते हैं, ना उस लड़की के खानदान को देखते हैं। अगर देखते हैं अल्लाह अल्लाह तो उसके माल को देखा करते हैं। जरा तवज्जो रखो, अब तो सारे के सारे लोगों की अगर नजर आ जाती है तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग पर आती है, उसके माल पर आती है। माँ, दूल्हा मियाँ की माँ अपने चक्कर में रहती है कि माल मुझे मिल जाए, बाप इस चक्कर में रहते हैं माल मुझे मिल जाए, रिश्तेदार इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिले, और दूल्हा मियाँ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, यही वजह, अगर माँ को कुंडल मिल जाए, माँ को झुमकियाँ मिल जाए, माँ को सोने की कोई टूब मिल जाए, तो माँ की मर्जी उसी लड़की से शादी करने की होगी। भले वो पर्दे से रहे या ना रहे, भले वो नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, भले वो कुरान पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, ये माँ बह गई सोने की एक चीज पर। माँ को क्या देखना, माँ ने देखा कि जितनी लंबी झुमकी है उतना ही पक्का रिश्ता। बाप इस चक्कर में रहता है सोने की अंगूठी मिल जाए। लड़की वाले भी कम चालाक नहीं है, सबसे पहले अम्मा अब्बा को बांध देते हैं मोटी रस्सी से, सोने की अंगूठी दे करके और वो झुमकी दे करके। जबकि मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मगर बूढ़े मियाँ को भी पता सोने की अंगूठी। बोले लड़की बहुत अच्छी है, रिश्ता बड़ा अच्छा, क्यों सोने की जो टमका फिर रहा, एक चांदी की अंगूठी पे बिक गए। और लड़का इस चक्कर में रहता कि यार कहीं से 4 पहियों की हाथ आ जाए। भाई तुम्हारा मामला तो नहीं ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी फरमाते 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। कितनी वजहों से बोलो? 4 वजहों से। माल,
हसब व नसब, खूबसूरती और दीन। आका फरमाते हैं इन चारों में से दीन को फौकियत दो, और दीन के साथ साथ अगर खूबसूरती मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और खूबसूरती और दीन के साथ साथ अगर हसब व नसब भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उसके साथ साथ अगर माल भी मिल जाए तो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर भिखारी मत बनियो। माल मिलने का मतलब भिखारी नहीं बनना। इतने रास्ते निकाल लिए हैं, इतने रूट निकाल लिए हैं कि मांगता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। मांगता भी नहीं है। पहले ही अगर रिश्ता लेने जाएगा लड़की का, मांगने जाएगा, कोई लड़की को नहीं देखता, सीधा अम्मा के जुमले ऐसे मिलेंगे कि सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भिखारन आई हुई। उसके मेरे बेटे का वहां से रिश्ता हुआ, वहां अल्टो मिल रही थी, वहां वैगनार मिल। अल्टो मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मेरी भी अल्टो ही है, समझे कि ये वैगनार मिल रही थी, और वहां कौन कौन सी कारें, इतने नाम याद नहीं मुझे, कि वो वहां मिल रही। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। अब उसका दिल धड़क रहा कि नसीब में होगी तो मिल जाएगी। मांग ही रही है, भिखारन मांग रही, अच्छे लफ्जों में मांग रही है। अल्लाह अल्लाह अगर रिश्ता ढूंढो तो नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम जैसे अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे, वैसे तुम ढूंढो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, हजरत उमर से कहा मेरे शौहर सरताज, अपने बच्चे अब होशियार हो गए, जैसे हमारा ये बच्चा होशियार हुआ, कहा अपने बच्चे होशियार हो गए, अब तुम रिश्ता ढूंढो, लड़की तलाशो। चलो ठीक है। रात को चक्कर लगा रहे थे हजरत उमर, घूम रहे थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई, माँ कहती है बेटी उठ गई। कहा अम्मी जान में उठ गई? कहा बेटी तुमने बकरियां दूधी? क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? कहा माँ मैंने बकरियां दूली, दूध वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। माँ बोली बेटा खर्चा बहुत है सर पे, ऐसा करो जितना दूध है उसमें पानी मिला दो उतना। क्या करो बोलो? पानी मिला दो उतना। माँ बेटी बोली माँ आप क्या कह रही हैं? दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जा रहे हैं। 1 किलो दूध का 2 किलो बना के बेच दिया, जायज नहीं। कहा बेटी तू जायज न जायज देख रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम जवान हो गई हो, कौन रिश्ता करेगा? कहा हजरत उमर ने कहा ऐसा जायज नहीं। वो माँ कहने लगी मेरे लाल मेरी बेटी ये बताओ हजरत उमर रात में देख थोड़ी रहे हैं? उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा? उस लड़की ने जवाब दिया हजरत उमर तो नहीं देख रहे, मगर जिस अल्लाह का हुक्म हजरत उमर ने सुनाया था वो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे कैसे बचेंगे माँ? वो तो सब कुछ जानता है। जब इतना कहा बेटी तू नहीं मिलाएगी तो तेरा जहेज कहां से आएगा, तेरी शादी कैसे आएगी? उस लड़की ने कहा माँ हराम के पैसों से शादी करने से मैं
बेहतर समझती हूँ पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो, मगर हराम के पैसों से शादी नहीं करूंगी। अल्लाह, हजरत उमर ये सुन के चले गए, फजर की नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया, कहा जैसी तुम बहू चाह रही थी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज देखने जा रही है पर्दा, देखने जा रही है पर्दे वाली लड़की है या नहीं, जो देखने जा रही है वही जूड़े से गुम्फे निकाले पड़ी, वो क्या देखेगी पर्दा। भाभी जा रही है तो भाभी का लहंगा और बड़ा पूरा दोबरा सिलवाए फिर रही है, वो पर्दे वाली क्या देखेगी, उस तरह लेके जा रही है, मूड देगी मूड। जरा सोचने की बात है। बीबी ने कहा कैसी बहू है, का ऐसे ऐसे मैंने सुना, जो लड़की अकेले में तन्हाई में गलत कदम नहीं उठा सकती, मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़की जो मरने के लिए तैयार है मगर गलत कदम ना उठाए, ऐसी लड़की घर की बहू बनने के काबिल है। ये देखते थे, ये देखते थे, अब कहाँ ये चीज है पहले ना, और अब तो अगर मौका मिलता किसी का भी रिश्ता कटवा डालता हूँ। जरा सी भांजी किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए ना, इस दौर में 1 साल 2 साल रिश्ता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने कीड़े घूम रहे हैं, इतने कीड़े पता नहीं कहां से पड़ जाए। पहले 10-10 साल रिश्ते हो जाते, बचपन में रिश्ते हो जाते, आखिर तक कोई भांजी मारने वाला ही नहीं था। और अब तो किसी औरत को पता चला फलाने की लड़की का अच्छा रिश्ता हुआ, इसके पेट में दर्द, सीधी गई वहां पहुंच गई पता लगाने, इधर देखा उधर देखा, बोली तुम कैसी हो, कितने बच्चे हैं, का 3 बच्चे, कितने बेटे, कितने, 1 बेटी 2 बेटे, कितने बड़े, का होगा 22-23 साल का बेटा, अच्छा रिश्ता हो गया कहीं, और सब कुछ मालूम है इसको, डिटेल निकाल के आई है पूरी, कहां से घेर के ला रही है। बोली रिश्ता हो गया, कहाँ हो गया, कहा उस जगह हुआ, कहा अच्छा उस लड़की के साथ हुआ, कहा उसको दौरे पड़ते थे, वो तो ठीक हो गई, वैसे रिश्ता बड़ा अच्छा कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी थी, रिश्ता कटवाने के लिए इतना ही काफी है, दौरे पड़ते थे, और फूंक फांक के चली गई, कह के चली गई। तौबा 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 तौबा, क्या हालात बन चुके, कैसे हालात। पहले जमाने के लोग ऐसे नहीं थे, अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था तो लड़के वाला उसके दुश्मन को ढूंढता था, ये बताओ इसकी लड़ाई किससे, तो जिससे लड़ाई होती थी, दुश्मनी होती थी, उसके घर जाके उसकी लड़की के बारे में पूछता था, मैं अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ, बताओ वो कैसा। तो दुश्मन जो होता था ना, दुश्मन वो ये कहता था, सुनो जी मेरी उससे 1 साल से बोलचाल नहीं, मैं उसको नहीं बोलता, वो मुझसे नहीं बोलता, मिल गया तो सर फाड़ दूंगा, मगर बात सच्ची ये है बेटी में कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दुश्मन की बोली होती थी, और आज सगा भैया अपनी बीबी के चक्कर में आकर के आंख दबा के करके भाग गया। सगा भैया भतीजी के ताल ऐसी भी बातें आई हैं। अब जो सगा भैया मोहल्ले वाले का डर लगा रहता है, डर कि बेटी का रिश्ता हो गया, 1 साल तक चलना बड़ा बेचारा, बड़ी चारों तरफ से घेर घार के रिश्ते को रोके हुए। एक तो वैसे ही लालची इंसान रहे, कहेगा भी ये मुंह से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नियत ये है कि पूरा घर बांध के ले जाऊं। पहले दुश्मन भी किसी की बेटी के भांजी नहीं मारता था, ये कह दिया गया सुनो मेरी बोलचाल उससे नहीं है, मगर देखो लड़की में कोई कमी नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरे मोहल्ले में आ गया सर फाड़ दूंगा उसका मैं। ये सब बातें थी, वो मर्द थे मर्द, और अब तो हिजड़ों वाला काम कर रहे हैं। पहले वो मर्द थे मर्द, सामने से लड़ते थे, सामने से सीना सामने निकाल के आ जाते थे, और अब तो मुनाफिक है मुनाफिक, मुनाफिक है मुनाफिक। आज
आस्तीन का सांप बना पड़ा है, कोई पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जो तुम्हारे यहाँ 2 टाइम चाय पी लिया, जो तुम्हारे गले में हाथ डाल लिया, इसका भी भरोसा नहीं है। पहले अगर दोस्ती होती थी तो तुम्हें मालूम है दिल और जिगर से दोस्ती होती थी। दोस्त दोस्त की बहन को ऐसे भात देता था, ऐसे भी शादी में जैसे सगी बहन के साथ, और वो दोस्त की बहन दोस्त को ऐसे समझती थी जैसे सगा भाई हो। और आज तो आप कहोगे माफ करना, थोड़े खुले जुमले बोल रहे हो, आज अगर ये दोस्त दोस्ती कर रहा तो या तो उसकी बहन पे गलत नजर, या बीबी पे गलत नजर, या किसी और इसको लालच है, चाहे माल का लालच हो, बहन बेटी का लालच हो, बीबी का लालच हो, कोई ना कोई लालच है। 100 अगर दोस्त हैं तो मुश्किल से 10 ऐसे निकलेंगे जिनके दिल में खालिस दोस्ती। सही बात। अगर दोस्त बनो अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, ये दोनों दोस्त हैं। इनकी दोस्ती, मुझे एक किताब है तारीख मिनल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में किताब है। जब मैं वहां गया तो मैंने उसमें एक वाकया, अगर इजाजत हो तो बता दूं, ये दोस्तों की मिसाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उमर भी सुबह सुबह मदीने में बाजार को निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दूसरे से मिले, चिपट गए, बोले क्या कर रहे हो, बातें करने लगे, बातें करके बोले चलो अबू बकर भाई चलो आज मछली खरीदते। हजरत उमर क्या बोले, आज मछली खरीदते। जब इतना कहा, क्योंकि मछली उस वक्त बहुत अहम थी, तुम्हें उसकी अहमियत मालूम है, हर हफ्ते में 1-2 मरतबा खा लेते हो, बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। हजरत अबू बकर ने कहा चलो मछली खरीदते। उमर बोले भाई जेब में इतने पैसे नहीं है जो एक मछली खरीद सके। हजरत उमर ने पीठ पे हाथ रखा, बोले परेशान क्यों होते, रास्ते में निकालता हूं। बोले क्या, बोले चलो दोनों मिलके एक मछली खरीद लो, काट के आधी तुम ले जाइयो, आधी मैं ले जाऊंगा, तुम भी मछली से मैं भी मछली से खाते हैं। कहा ठीक है। दोनों दोस्तों ने मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने काट के आधी हजरत उमर को, आधी अपने कंडिया में रख ली और घर को चले गए। बड़े खुश, आज तो शाम को मछली से ही रहेगी, बड़े खुश। एक नायाब चीज उस दौर में, मछली से खाएंगे। अल्लाह, उस किताब में लिखा है पास पास में हजरत अबू बकर और उमर का घर नहीं था। आज के मैप के एतबार से 2.5 किलोमीटर का घर का फासला। कितना बोलो, 2.5 किलोमीटर। अब क्या हुआ, बीबी को देगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी, इन्होंने भी। और अरब का ये कल्चर था, जो आज 8-9 बजते हैं ना, वो चाश्त का वक्त होता था। किसका वक्त, चाश्त का होता। उस वक्त कुछ रोटी सालन जो भी होता था वो खा लिया करते थे, फिर दोपहर में खाना नहीं खाया करते थे, शाम को खाना खाया करते थे। वो लोग बहुत ताकतवर थे, ऐसे ही खाते थे। हमारी तुम्हारी तरह नहीं, बकरियों की तरह मुंह चला रहे, बकरियों की तरह मुंह चला रहा, पेट कर लिए मोटे मोटे। तो और शाम को सो रहा, तो कभी उल्टा तो कभी सीधा, कभी सीधा, पेट लेटने नहीं दे रहा। और मुंह, बाज का मुंह तो इतना बुरा हो गया, वो रख लेगा इतना गुटखा घोल के, इतना गुटखा, कई पुड़ियों उसमें मिलाएगा, एक वो मिलाएगा जहर इतना बड़ा, आगे वो मिलाएगा और मिला के वो फूकेगा उसको, दमोरे फूक के मुंह में भर के, अब चुटकी मार मार के पूरा मुंह में भर लेगा। आपको क्या लगा, बोरा, अब मुंह नहीं फैल लिया उसका, धुआं निकाल लिया, धुआं मुंह को कुलिया बना है बड़ा, बाद में हलो बात भी कर रहा तो बस इतना गंदा लगता है, इतनी बास आती है मुंह से, मुंह को क्या बना के रख दिया। इस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लो, कलमा पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अच्छे लोगों का जिक्र कर, मीठी मीठी बातें कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों काम से चले गए। बीबियों से कह दिया शाम को खाना खाया जाएगा। बीबी भी
काम करती रही कि दोपहर से मछली बना लेंगे, आधे घंटे में 1 घंटे में मछली बन जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी बना रही है, हजरत उमर की बीबी इधर बना रही है। हजरत उमर की बीबी का नाम हजरत आतिका था। क्या नाम था बोलो? आतिका। अब उन्होंने मछली को धोया, धोने के बाद जब चूल्हे पे चढ़ाया, घंटों हो गए मछली गर्म तक नहीं हुई। चक्कर में पड़ गई, क्या मामला? शौहर आते होंगे, वो भी हजरत उमर जैसे शौहर आते होंगे, मछली बन नहीं रही है। उन्होंने खूब तेल गरम किया, खूब तेल गरम करके चलो तल लेती हूँ, उसी में मछली को छोड़ दिया, मछली फिर भी गरम नहीं हुई। अब तो चक्कर में पड़ गई, या अल्लाह इस मछली को हो क्या गया, न पक रही है न गर्म होने का नाम ले रही है। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी परेशान। शाम हो गई, दोनों ने सब्जी अलग अलग बना के रख ली, मछली बनी नहीं, क्या करें? शाम हो गई, हजरत उमर आए, हाथ धोए, बीबी से कहने लगे खाना लगाओ। शौक था कि मछली खाएंगे, ठीक है लगाती हूँ खाना। दस्तरखान लगाया, खाना लगाया तो सब्जी आ रही है, देख रहे मछली नहीं आ रही है, मछली कहाँ गई? मछली किधर है? बोली खाइए सरताज। हजरत उमर बोले खाऊं कहाँ से, मछली लेके आओ। कहा मछली लाओ, उसी से खाना है। बोली सरताज मामला कुछ अलग है। कहा क्या अलग है? कहा मैंने तो बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूँ, मगर अभी तक वो गर्म तक नहीं हुई है। बोले हैं कौन सी ऐसी मछली जो गर्म नहीं हुई? ये ना कहो कि तुमने पकाया नहीं। कहा मेरे सरताज सही कह रही है, मैं पका दे थक गई, मगर गर्म तक नहीं हुई। हजरत उमर ने कहा लाओ मुझे दो। उन्होंने भी तेल गर्म किया, घंटों पकाते रहे, जलाते रहे, मगर मछली गर्म होने का नाम नहीं लेती, पकना तो अलग। अब परेशान हो गए, कसम खा ली। बोले कसम है उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इस मछली का मामला सुलझ नहीं जाए। ये है क्या? हजरत उमर दिन भर के भूखे, इधर कसम खा ली, अब परेशान क्या करें? मछली कंडिया में रखी, रखने के बाद चले। बीबी बोली कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने दोस्त के पास। कैसी दोस्ती? मैं अपने दोस्त अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ, अगर उसकी पक गई होगी तो उसी से खा लूंगा, ये मछली का मामला हल करके, वरना फिर उन्हीं से हल करूंगा। चलते चले जा रहे हैं। उस वक्त अंधेरी रात, अब तो घर घर लाइटें हैं, इतनी बिजली, उस वक्त ना लाइट ना बिजली, कुछ भी नहीं, घर में डब्बी चिराग जलते थे, इधर पेड़ उधर झाड़ी झटकाड़, कितना अंधेरा होगा। चलते चले जा रहे हैं, अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। काफी दूर पहुंचे तो देखा उधर से भी कोई आ रहा। इन्होंने पहचान लिया ये चाल तो अबू बकर सिद्दीक की है। सलाम करते अस्सलामु अलैका या अबा बकर, या अबा बकर सिद्दीक अस्सलामु अलैका। जब इतना कहा उन्होंने भी जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह, दोनों भाई, हजरत अबू बकर के हाथ में कंडिया थी, वो बोले भाई तुम तो खाना खा करके आए होगे। हजरत उमर ने पूछा खाना खा के आए होगे? कहा हाँ खा करके आया हूँ। तो फिर कहा काय से खा करके आए हो, मछली का क्या हुआ? तो उन्होंने भी अपनी कंडिया आगे बढ़ा दी, बोले ये रखी है। बोले ओ लग रहा तुम्हारी भी पकी नहीं। कहा मछली तुम्हारी भी नहीं वाली? हाँ भाई पता नहीं, पकाते पकाते थक गए, मैंने भी पकाया मगर मछली बनी नहीं। हजरत उमर बोले मैंने भी खूब बनाया। बोले अब क्या करें? बोले भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है और मैंने तो कसम खा ली, मछली का मसला हल करो। दोनों दोस्त कहने लगे चलो नबी की चौखट पर चलो। अबू बकर सिद्दीक बोले भाई रात हो रही है, इतनी रात, आका आराम फरमा रहे होगे, तकलीफ दो? कहा नहीं तकलीफ नहीं देंगे। अगर आका जाग रहे होंगे तो मसला हल कर लेंगे, सो रहे होंगे तो आका की चौखट पे सो जाएंगे, उससे अच्छी चौखट कोई है ही नहीं। सब कुछ वहीं से मिला, जो कुछ मिलता है हमें नबी की चौखट से मिलता है। आला हजरत ने कलम उठाया और इसी को लिखा, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। रब्बिल अर्श जिसको
जो मिला उनसे मिला, लावरा पिलअर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। आला हजरत लिखते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोनों दोस्त चले, अल्लाह ने देखा, अल्लाह को इल्म है इस चीज का, क्या दोनों दोस्त जा रहे हैं। मेरे नबी आराम फरमा रहे थे। आज से दोस्ती ऐसी करना, लालच नहीं होना चाहिए, किसी की बहन बेटी पे गलत नजर